नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, पहली जो पिछली वीडियो थी हमारी, वो पिछली वीडियो जैन धर्म की थी और मैंने ये भी बताया था कि वो ऐतिहासिक काल में जैन धर्म को देखा गया था और वो भी क्या देखा गया था आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आपका पूर्व वैदिक काल था, जिसमें 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आपका उत्तर वैदिक काल था। मैंने पूरे वेद को बताया था, वेद में पुरानी प्राचीन नदियों को बताया था और नदियों के साथ मैंने ये भी बताया था कि कौन से देवता हैं जिनकी क्या खासियत है। ये पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो को निकाल कर देख लीजिएगा। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो 600 ईस्वी यानी 600 ईसा पूर्व के लगभग आपको एक ऐसे धर्म का फिर निर्माण होता है जैसे जैन धर्म था, उस तरह बौद्ध धर्म में ये भी ईश्वर पर विश्वास करने वाला नहीं था। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बौद्ध धर्म। ठीक, बौद्ध धर्म, ये वीडियो बहुत ही आप लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो गौतम बुद्ध थे, लेकिन सबसे पहले इनका सिस्टम हम जानेंगे कि इनके परिवार का सिस्टम कैसा था, इनका जन्म कैसा था, इसको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनका जन्म। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनका जन्म क्या हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। उसके बाद जन्म स्थल की बात करें, जन्म स्थल की बात करें तो जन्म स्थल इनका क्या था? लुम्बिनी। अच्छा, ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका नेपाल में। आप ये चीज़ नोट कर लेंगे। ठीक है, ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? आपका नेपाल में। उसके बाद देखेंगे इनके पिता का क्या नाम था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सुद्धोधन। ठीक, माता का नाम देख लेते हैं। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था महामाया। महामाया जब महामाया ने जब गौतम बुद्ध भगवान को जन्म दिया तो उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद इनका लालन पालन पोषण एक जो इनकी दूसरी माता के रूप में जानी जाती हैं, जिनको बोला जाता है गौतमी थी। ये तो इनकी क्या थी? माता थी। माता के बाद देखेंगे बचपन का नाम क्या था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और उनके बाद इसकी बात करें इनके पति यानी कि पत्नी। ठीक है, इनकी पत्नी की बात करते हैं। ठीक, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। देखिए, मैंने जैन धर्म जो पढ़ाया था उसमें उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। यहाँ पे इनकी पत्नी का नाम यशोधरा यानी कि रा को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसी बाद इनका देखें एक पुत्र था। उस पुत्र का क्या नाम था? उस पुत्र का नाम था राहुल। और वहाँ पे जैन धर्म में देखा जाए तो उनकी पुत्री का क्या नाम था? अनोन्या, जिसको प्रियदर्शिका कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखें इनके मुख्य 2 शिष्य थे और उस शिष्य का नाम क्या था? इसको भी नोट कराते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहले जो शिष्य थे उनका नाम था आनंद। ठीक है, पहले शिष्य आनंद थे, लेकिन दूसरा क्या थे? उनको बोला जाता है उपाली। ठीक, पहले शिष्य आनंद थे, उसके बाद दूसरे शिष्य क्या थे? उपाली थे। उसके बाद देखा जाए इनको महापरिनिर्वाण कब मिला था? तो देखते हैं कब मिला था। सबसे पहला महापरिनिर्वाण। देखिए, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में दोनों में अगर देखा जाता है महापरिनिर्वाण को मृत्यु का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था इनका? ये हुआ था कुशीनगर में। ठीक, कुशीनगर में हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुशीनगर में हुआ था। फिर कुशीनगर में हुआ था तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ ये होता है कब हुआ था? तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जाता है कि भाई वहाँ पे कुशीनगर था तो कुशीनगर में एक जगह पड़ता है, ये एक नदी पड़ती है और उस नदी से नाम पूछा जाता है जिसको हिंडवती नदी कहा जाता है। नदी कौन सी थी? तो नदी थी आपकी हिरण्यवती
नदी। ठीक है, कौन सी नदी? नदी का नाम पूछे तो हिरण्यवती नदी। और यहाँ पे अगर गांव का नाम पूछ दिया जाता है तो गांव का नाम था कसिया। ठीक है, कसिया कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये तो इनकी पारिवारिक सिस्टम था और कब इनकी मृत्यु हुई और कौन कौन लोग थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद फिर आगे देखते हैं। इसको डिलीट करने के बाद आगे देखते हैं सिस्टम कैसे बढ़ा। देखिए गौतम बुद्ध भगवान की अगर बात किया जाए तो इन्होंने 29 वर्ष में गृह त्याग किया था। कितने? 29 वर्ष। ठीक है, 29 वर्ष में गृह त्याग किया था। ठीक है, दुख और सुख के पहलू में उनको पहलू में जोखने नापने के बाद इन्होंने 6 वर्ष के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। जब 29 वर्ष के बाद ये गृह त्यागे थे तो इन्होंने रास्ते में जाते हुए ऐसे 4 व्यक्ति देखे थे। वो कौन कौन से व्यक्ति थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कौन से व्यक्ति थे? पहला कौन सा था? वृद्ध व्यक्ति। ठीक, दूसरा कौन सा व्यक्ति था? उसको बोलते हैं रोगी व्यक्ति। और तीसरा जो पूछा जाता है उसको बोलते हैं मृत व्यक्ति। और चौथा जो है उसको बोलते हैं सन्यासी व्यक्ति। ठीक है, सन्यासी व्यक्ति। देखिए जब गौतम बुद्ध भगवान 29 वर्ष की उम्र में जब घर को त्यागते हैं, ठीक है, तो घर त्यागने बाद उन्हें जैसे ही रास्ते में जाते हैं उन्हें 4 किस्म के व्यक्ति मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? वृद्ध व्यक्ति, यानी उनको ये समझ में आता है कि जब व्यक्ति यानी पुरुष जब अपने जीवन को अग्रसर करता है, आगे बढ़ाते बढ़ाते जब पौधावस्था के रूप में आता है तो वृद्ध हो जाता है, तो इसका उनके समझ से कोई मतलब नहीं था। रोगी व्यक्ति, आगे जाते जाते उसको रोगी बन जाना है। फिर क्या है? मृत व्यक्ति, यानी रोगी बनने के बाद वो व्यक्ति क्या है? मर जाता है, यानी मरा हुआ भी व्यक्ति उनको मिला, यानी वृद्ध व्यक्ति भी मिला और उनको रोगी व्यक्ति भी मिला और उनको मरा हुआ व्यक्ति मिला। लेकिन उनके समझ से ये सब इम्पॉसिबल था। अगर पॉसिबल कहा था तो सन्यासी व्यक्ति, यानी ने किसी को फोकस किया तो सन्यासी। उन्होंने ये बोला कि किसी भी व्यक्ति यानी किसी भी पुरुष को सन्यासी जीवन अपनाना चाहिए। ये सब देखने के बाद इन्होंने ये चीज़ बोला था। अच्छा, ये चीज़ और देखेंगे, ये जो चीज़ देखा था ये चारों चीज़, तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है महाअभिक्रमण। क्या बोला जाता है? जैसे गृह त्याग है ना, त्याग, गृह त्याग, तो इस गृह त्याग में ये सब चीज़ देखे थे, उसके हिसाब से क्या बोला जाता है? महाअभिक्रमण। ठीक है, क्या बोला जाता है? महाभिक्रमण, महाभिनिष्क्रमण। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि मतलब गौतम बुद्ध भगवान 29 वर्ष की उम्र में गृह को त्यागे थे तो उसको क्या बोला गया है? तो उसको महाभिनिष्क्रमण बोला गया है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नोट कर लेंगे। अच्छा, ऐसे क्या जब निकले थे रास्ते में तो इनके 2 साथी थे। कौन साथी थे? पहला वाला साथी था घोड़ा। ठीक है, घोड़ा। और उस घोड़ा को क्या इन्होंने बोला था? तो उस घोड़ा को बोला था कथक। कथक बोला था। क्या बोला था? कथक बोला था। सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं कंठक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कहीं कहीं कंठक बोला जाता है। तो ये ही ऐसे सर्वोपरि कंठक को ही माना जाता है। उसके बाद दूसरा एक और साथी था, जो सारथी था, उसका नाम क्या था? सारथी था। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था चन्ना। ठीक, चन्ना। यानी ये 2 व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब गृह त्यागे थे वो। ठीक है, जब गृह त्याग के चले गए थे तो ये चन्ना बोला था कि आप गृह मत त्यागिए स्वामी, मतलब कि आपकी जो पत्नी है बहुत रोएंगी, ऐसे बोल के ये बहुत प्रयास किए कि आप घर चलिए, लेकिन क्या कि वो घर नहीं गए, आखिर वो अपने मार्ग पर चले गए। ठीक है, तो चलिए ये तो चीज़ हो गया आपका, सबसे इम्पोर्टेंट है बौद्ध धर्म से आने वाला ये चीज़, और इसी को बोला जाता है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, गौतम बुद्ध भगवान ने 6 वर्ष की उम्र में इन्हें क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब ज्ञान प्राप्त हुआ तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसको देखते हैं। ठीक है, लेकिन पूछा जाता है कि सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे पहले उपदेश, तो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे इसको नोट करते हैं। प्रथम उपदेश, ठीक है, प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? उन्होंने दिया था सारनाथ। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, और इसी को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म, ठीक,
यानी कि पहला उद्देश्य सारनाथ में दिया था, और इसको क्या बोला जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो इसको डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद आगे का मैटर देखते हैं। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 35 वर्ष की उम्र में यानी 6 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, ये इसको देख लेते हैं। ठीक है, कितनी उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये ज्ञान प्राप्त हुआ था तो कहाँ हुआ था, तो पूछा जाता है। तो ये हुआ था आपका बोध गया। ये बोध गया कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका बिहार में। ठीक है, अब बोध गया पड़ा था तो भाई नदी कौन सी थी, तो नदी थी आपकी निरंजना नदी। ठीक है, निरंजना नदी, यानी कौन सी नदी थी, निरंजना नदी से। और पूछा जाता है कौन सा वृक्ष था, तो वृक्ष का नाम अगर आपको बता दें तो बोधि वृक्ष था। ठीक है, बोधि वृक्ष था, यहाँ आप देख लेंगे निरंजना नदी, बोधि वृक्ष, और स्थान क्या था, बोध गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार कोई ऐसा पेपर नहीं है जहाँ से क्वेश्चन जीके का नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कर लेंगे। अब देखते हैं बौद्ध संगतियाँ, यानी बौद्ध सभा। बौद्ध सभा हुई थी। ठीक है, बौद्ध सभा तो कितनी हुई थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कितनी हुई थी, 4 हुई थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फिर उसके बाद लास्ट है चतुर्थ। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, तो देखिए अब कौन सा देखेंगे सबसे पहले। तो पहला कहाँ हुआ था, राजगृह में। ठीक है, कहाँ हुआ था, राजगृह में। दूसरा वाला जो हुआ था उसको बोलते हैं वैशाली। ठीक है, पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा हुआ था पावापुरी में, और लास्ट हुआ था कुंडलग्राम में। ग्राम। अब ये देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक है, मैं उस तरह याद क्या हूँ, रावे पाकू। क्या है, रावे पाकू। अब ये कुंडलवन कहाँ पड़ता है, कुंडलग्राम। तो ये कुंडलवन जो पड़ता है आपका कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये जो था क्या था, किस किस राज्य में कौन कौन सा जगह, जैसे ये बिहार हो गया, ये भी बिहार हो गया, ये कश्मीर हो गया, ये पावापुरी। अब ये देख, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किसके कार्यकाल में हुआ था। हाँ, यानी कि कौन कौन शासक थे। तो राजगृह की बात करें तो कौन थे, अजात शत्रु। अजात शत्रु। उसके बाद देखा जाए तो कालाशोक, कालाशोल। फिर उसके बाद देखा जाए तो तीसरे में आ जाएंगे अशोक, और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है उनको बोला जाता है कनिष्क। ठीक है, यानी अका अक। अका अक, इसका ट्रिक क्या है, अका अक, अका अक कहीं हो जाएगा। तो ये क्या थे, ये उस समय क्या कर रहे थे, ये शासन कर रहे थे। लेकिन अध्यक्ष की बात किया जाए कि अध्यक्ष लोग किसके कार्यकाल में ये चारों हुआ था, तो देखिए पहला था महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप। दूसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको बोला जाता है सबाकामी। ठीक, तीसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बोला जाता है तिस्म, और जो चौथा इंपॉर्टेंट है उसको बोला जाता है वासुमित्र। वासुमित्र और अश्वघोष। अश्वघोष। तो ये बौद्ध संगतियाँ 4 हुई थी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए इसको डिलीट करते हैं और लास्ट देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है, ये इसको बोलते हैं कि 8 मार्ग। गौतम बुद्ध भगवान ने बताया था
किसी को इसी 8 मार्गों पे चलना चाहिए। कोई व्यक्ति हो इस 8 मार्ग पे चलेगा तो 100% उसका क्या होगा, विकास होगा। कैसे होगा, देखिए पहला मार्ग जो था उसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है, नजर, नजरिया। उसके बाद दूसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं सम्यक वाक। ठीक है, सम्यक वाक। फिर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म। जो चौथा हो जाएगा सम्यक व्यायाम, व्यायाम। ठीक है, पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है सम्यक जीविका, सम्यक जीविका। छठवां जो इंपॉर्टेंट है सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। उसके बाद जो लास्ट नहीं सातवां हो जाएगा सम्यक संकल्प, और लास्ट जो आठवां हो जाएगा सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। ये देखिए 8 अष्टांगिक मार्ग थे। ठीक है, और इस 8 अष्टांगिक मार्गों से क्वेश्चन पूछा जाता है। सम्यक दृष्टि यानी किसी को अपनी नजरिया अच्छा रखना चाहिए, ये वाक मतलब अच्छा बोलना चाहिए, कर्म मतलब अच्छा कर्म करना चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या है व्यायाम मतलब उसके नैतिक जीवन में नैतिक कार्य अच्छे होने चाहिए, और सम्यक जीविका का मतलब होता है जीने का तरीका अच्छा होना चाहिए, और सम्यक स्मृति का मतलब क्या होता है, स्मृति में सोच अच्छी होनी चाहिए, संकल्प मतलब किसी चीज़ का जो संकल्पना की जाती है वो भी अच्छा होना चाहिए, और समाधि का मतलब अपने पे एकाग्रता रखना चाहिए। तो ये सम्यक, ये अष्टांगिक मार्ग थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और लास्ट देखते हैं बौद्ध त्रिरत्न। बौद्ध त्रिरत्न, ये बौद्ध त्रिरत्न क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बौद्ध ने 3 दिया था, क्या दिया था, एक दिया था आपका बुद्ध, दूसरा दिया था धम्म, और तीसरा दिया था संघ। ये बौद्ध धम्म संघ क्या है, ये त्रिरत्न है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए बुद्ध का मतलब क्या होता है, महाज्ञानी। फिर धम्म का मतलब क्या होता है, धम्म का मतलब बुद्ध की संकल्पना, और संघ का मतलब जो इंपॉर्टेंट होता है बौद्ध की शिक्षा पर ध्यान देना। तो ये होता है बौद्ध त्रिरत्न होता है। और त्रिपिटक मैं इसी तरह बताता हूँ, त्रिपिटक भी पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी। त्रिपिटक, ये त्रिपिटक क्या होता है इसको जानेंगे। तो त्रिपिटक गौतम बुद्ध में 3 चीज लिया गया है। कौन कौन लिया गया है, एक लिया गया सुत्त पिटक। ठीक है, पहला क्या है सुत्त पिटक, यानी बुद्ध के उपदेश इसमें दिए गए हैं। उसके बाद देखेंगे सुत्त विनय पिटक, विनय पिटक। और विनय पिटक में क्या दिया गया है, संघ के नियम बताए गए हैं। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसको बोलते हैं अभिधम्म। अभिधम्म, इस अभिधम्म में क्या किया गया है, बुद्ध के दर्शन की बात की गई है। तो ये त्रिपिटक है, ये बौद्ध त्रिरत्न, ये सम्यक दृष्टि है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो हमारी समाप्त हुई। वीडियो कैसी लगी, ये आप एक पेज बनाइए और उस पेज पे आप नोट करेंगे और वहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाने का कोशिश करिए। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बहुत से ऐसे ऑब्जेक्टिव बौद्ध ग्रंथ से बन जाएंगे, बौद्ध धर्म से बन जाएंगे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने कैसे कैसे जीवन में क्या किया था, और कहाँ परिनिर्वाण हुआ, कौन किस नदी पे ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ उनकी मृत्यु हुई। तो ये चीज़ था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।